कहते हैं कभी अरब सागर के किनारे एक ऐसी नगरी बसी थी जहां भगवान कृष्ण ने अपना राज बसाया था। वो नगरी सोने चांदी से चमकती थी, लोग खुशहाल थे। लेकिन एक दिन पूरा शहर समुद्र में समा गया, जिसका नाम था द्वारका। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पर क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या सच में कोई ऐसा शहर था जो समुद्र के नीचे दफन हो गया? आज हम जानेंगे द्वारका की असली कहानी, उसके डूबने का रहस्य और वो सबूत जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देते हैं। देखिए, द्वारका जो है गुजरात राज्य के पश्चिमी किनारे पर अरब सागर से सटी एक ऐतिहासिक जगह है। आज जो द्वारका शहर है वो असल में उसी पौराणिक नगरी के ऊपर बसा हुआ शहर माना जाता है। पास में एक छोटा द्वीप भी है जिसे बेट द्वारका कहा जाता है, जहां आज भी लोग भगवान कृष्ण से जुड़ी कई निशानियां देखने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग जब मथुरा में अत्याचार बढ़ने लगे थे तो भगवान कृष्ण ने अपना राज समुद्र किनारे बसाने का डिसाइड लिया। उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी और वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक शानदार नगरी बनाई जिसका नाम पड़ा द्वारका। कहा जाता है कि यह नगरी 7 दीवारों से घिरी थी, सोने के महल, सुंदर बगीचे और अद्भुत बंदरगाहों से सजी थी। देखिए, महाभारत के मौसल पर्व में साफ साफ लिखा है, जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी तो समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को निगल लिया। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा किस तरह पूरी नगरी लहरों में डूब रही थी। कुछ कथाएं कहती है कि गांधारी के श्राप के कारण यादवों का नाश हुआ और कृष्ण के जाने के बाद वह पवित्र शहर भी समुद्र में समा गया। साइंस के अकॉर्डिंग ये एक प्राकृतिक घटना थी। समुद्री स्तर बढ़ा, तटीय जमीन कमजोर हुई और एक एक कर इमारती दीवारें सब लहरों में समा गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की रिसर्च बताती है कि वहाँ समुद्र के नीचे कुछ पत्थर की दीवारें और संरचनाएं मिली हैं, जो इस बात को प्रमाण देती है कि कोई पुरानी बस्ती यहाँ जरूर थी। पर क्या वो वही द्वारका थी जो महाभारत में लिखी है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और वही थोड़ी समुद्र के अंदर के एविडेंस के बारे में बात करें। 1979 से लेकर आज तक कई बार वैज्ञानिकों ने अरब सागर में रिसर्च किए। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और NIO ने मिलकर समुद्र के अंदर जो पाया वो चौंकाने वाला था। पानी के नीचे मिला था पत्थर की दीवारें, चौकोर ब्लॉक्स, लंगर और कुछ ऐसे हिस्से मिले जो किसी बंदरगाह जैसे दिखते थे। कुछ जगहों पर पुराने बर्तनों के टुकड़े और शील्स भी मिले थे। बेट द्वारका से मिली एक मुहर पर बकरी और ऊंट की आकृतियां हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि यहाँ व्यापार होता था। कुछ शोधों में भी पाया गया है कि द्वारका का व्यापार अरब और बहरीन जैसे इलाकों से जुड़ा हो सकता है। और वही रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये संरचनाएं लगभग 1500 BCE यानी आज से करीब 3500 साल पुरानी है। मतलब महाभारत काल के आसपास की सभ्यता। जहां धर्म कहता है कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया, वही विज्ञान कहता है कि समुद्र का स्तर बढ़ा और तटीय क्षेत्र धीरे धीरे डूब गया। दोनों कथाएं अलग अलग जरूर हैं, बट एक दूसरे को पूरी तरह काटती नहीं है। बिकॉज अगर ग्रंथों में समुद्र द्वारा डूबने का वर्णन है और आज विज्ञान को समुद्र के नीचे वही निशान मिल रहे हैं, तो क्या दोनों किसी एक ही घटना की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं? शायद हमारे पुराने ग्रंथ यानी इतिहास की घटनाओं को देवी भाषा में बयान करते थे और अब विज्ञान उन्हीं बातों को प्रमाणों के साथ साबित करने की कोशिश कर रहा है। बट कुछ बातें अभी भी रहस्य हैं। क्या पूरी द्वारका सच में समुद्र के नीचे है या बस उसका कुछ हिस्सा है? क्या वो 7 दीवारों वाली नगरी सच थी? क्या कृष्ण का महल और उनका दरबार कभी अस्तित्व में था? और अगर हाँ तो वो अब कहाँ है? इन सवालों के जवाब आज भी समुद्र की लहरों में छिपे हैं। हर साल नई नई खोजें होती हैं, पर द्वारका का सच अभी भी आधा इतिहास और आधा रहस्य है। आज की द्वारका हिंदुओं के चारों धामों में से एक है। यहाँ द्वारकाधीश मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। यूनेस्को ने भी इस जगह को अंडर वाटर हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज किया है। भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी अभी यहाँ रिसर्च कंटिन्यूज रखे हैं। पर समुद्र की गहराई में क्या है वो शायद अभी भी हमारे समझ से दूर है। शायद तकनीकी के अगले युग में जब इंसान और गहराई तक देख सकेगा तब हमें पता चलेगा कि कृष्ण की द्वारका सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास थी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है क्या द्वारका वाकई में समुद्र में डूबी हुई एक असली नगरी है या ये बस एक पुरानी कथा है जो समय के साथ सच जैसे लगने लगे? क्योंकि ये रहस्य सिर्फ इतिहास का नहीं, हमारे आस्था का भी है। और जब तक सच सामने नहीं आता द्वारका अपनी कहानी लहरों के नीचे कहती रहेगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। मिलते फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।